बार जो फैसला आया है दिल्ली सीरियल ब्लास्ट का, उससे जो विक्टिम्स है उसके वो खासे दुखी हैं। इस वक्त हम उस जगह पे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर में जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस जूस कॉर्नर के पास है जहां पर बम धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं यही वो जूस कॉर्नर है और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं इनकी ये जूस की दुकान थी। लालचंद जी जो उस दिन धनतेरस के दिन यहाँ पर मौजूद थे, उस दिन पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्या कुछ हुआ था, ये बताने के लिए अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी हमें बताएंगे। अशोक जी ये बताइए, धनतेरस का दिन था, लालचंद जी अपने यहाँ पे स्टॉल में थे, क्या हुआ उसके बाद? मैम 6 बजने में 5 मिनट थे। ये छोटू एक लड़का यहाँ पे काम करता था, उसको पता चला कि यहाँ नीला बैग है और उसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर बम है। उसने अपने मालिक लालचंद को बताया कि भाई साहब इसके अंदर बम है। उन्होंने सोचा था कि सामने स्कूल में फेंकने के लिए, पर कहा कि पहले पुलिस को फोन करूं। 10 घुमाया था, तब तक धमाका हो गया। इसमें 50 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से 3 आइडेंटिफाई में 47 का वो हो गया था। सरकार ने 4 लाख रुपए डेथ पे कंपनसेशन अनाउंसमेंट करा था। कल जो फैसला हुआ हैगा वो बहुत शॉक करने वाला हैगा। जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को उम्मीद थी और हम लोगों को भी उम्मीद थी कि उन लोगों को फांसी होगी, पर फांसी नहीं हुई, कि सबूत नहीं मिले, किसकी क्या गलती है मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। पर ये जरूर है कि वो जो फैसला आ जाएगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसको लेके हम लोग हाई कोर्ट जरूर जाएंगे। ये जिस छोटू का जिक्र कर रहे हैं उस स्टॉल पे उस दिन यही वो छोटू है जो कि कैश काउंटर पे मौजूद थे। ठीक उसी तरह से जिस वक्त अभी आप देख सकते हैं, हालांकि छोटू अब यहाँ पर काम नहीं करते हैं, लेकिन इसी कैश काउंटर पर धनतेरस वाले दिन 2005 में छोटू कैश काउंटर पर मौजूद थे जिस वक्त इन्होंने यहाँ पर एक नीले रंग का बैग देखा था। छोटू, उसके बाद क्या हुआ था? आपने अपने मालिक को कहा या फिर आपने क्या किया? बैग था, उसके अंदर 3 बार पटका भी था। मालिक ने कहा छोटू भाई तो गया था घूम के, तो मैं भाई बैग किसी का लगा है, खोल कर देख ले। मैं खोलूंगा नहीं बैग, कुछ सामान हो, पैसे हो, हमारा इंजाम लग जाएगा साहब। तो अगला में दिया था, बीट अफसर के दिया था, पुलिस अफसर भी तब आते मौके पर देने के। जब तक अनासन बलास हुआ वहाँ जाकर हम भी बेहोश हो गए। 1 नंबर दुकान के अंदर हम गिर गए, कोई पता नहीं लगा क्या हुआ नहीं हुआ। आगे नजर आया, अच्छी तरह से नजर आया जी। तो आपने जिप खोली थी बैग की? बैग की मैंने खोली थी, बंद कर दी बैग फटाफट। उसको मालिक ने देख लिया था उसके अंदर टाइमर है, कुकर देखी थी, कुकर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपने फौरन अपने मालिक को बताया? मालिक दे दिया फटाफट। मालिक कल हम बीट अफसर के दिया था फटाफट। जब गया नार्सन ब्लास्ट हो गया जी, पता भी नहीं लगा हमारे क्या हुआ नहीं हुआ। इसी सामने में इनकी भी दुकान है, आपको मिलवाते हैं। सर आप ये बताइए, सामने में आप भी दुकान लगाते हैं, ब्लास्ट जब हुआ उससे पहले थोड़ी सी भी भनक थी आपको? कौन आया था बीच में? कोई ऐसा शख्स जिसको आप लोग संदेह की नजर से देख रहे हो या कुछ ऐसा लगा हो? नहीं मैम, ऐसा तो कोई बात नहीं थी। भीड़ भाड़ बहुत थी, धनतेरस का दिन था, दिवाली आने वाली थी, इसलिए भीड़ भाड़ बहुत थी। और डर तो लगता ही है भीड़ भाड़ में कि कोई हादसा ना हो जाए। बाकी जिस समय धमाका हुआ तो हमको 2 फुट कम से कम जमीन से हम उछल गए थे, इतना तेज धमाका था। और अपनी दुकान पे खड़े थे और हमको ऐसा लगा शायद सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट कर गया हो, ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन ये यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ बम फटा है। कितने सालों से आपकी दुकान है सरोजनी नगर? मैं कम से कम 20-22 साल से यहाँ पर पटरी के ऊपर दुकान चला रहा हूँ। राजकुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है जी। राजकुमार जी ये बताइए कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उस समय की सुरक्षा और अब की सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर सरोजनी नगर में कोई फर्क देखते हैं? फर्क बहुत हो गया मैडम। अब तो बहुत अच्छी सुरक्षा हो गई है। पुलिस वाले बहुत हर समय घूमते रहते हैं, फिर हमारे को भी साथ में रखते हैं। कहते हैं अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पड़े हुए हो आप हमारे को बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आता हो कि जो कि मतलब कि शक के घेरे में, आप हमारे को बताओ। और बहुत ही ज्यादा चौकस सिक्योरिटी है। अशोक जी लेकिन ये बताइए, चूंकि आप एक NGO भी चलाते हैं और आप काफी सक्रिय रहे हैं इस चीज में, समाज सेवा में भी, सरोजनी नगर मार्केट काफी व्यस्त मार्केट्स में से एक है दिल्ली के। यहाँ पर बताया जाता है कि CCTV कैमरास बहुत पहले से लगे हुए थे, लेकिन ताज्जुब और शौक की ये बात है कि उस वक्त CCTV फुटेज जब खंगाले गए तो कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। मैम अगर कैमरों की बात करें तो आज की डेट के अंदर भी 15 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस से बात करी हमने, उन्होंने बोला कोई साउथ की कंपनी जिन्होंने यहाँ पे कैमरे लगाए थे उनको पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए इस चक्कर में कैमरे नहीं चल रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त फेस्टिवल कोई हो तो अच्छी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ पे और सिक्योरिटी की जरूरत है और इन कैमरों को जल्द से जल्द ठीक कराने की जरूरत है। सर आपकी भी दुकान है यहाँ पास? हाँ जी, मैं शीतला प्रसाद गुप्ता हूँ। सामने मेरी दुकान थी, उसमें मोमबत्ती के स्टॉल पर लगा हुआ था।
मैं यहाँ करीब मेरे को हो गया सन 82 में यहाँ बैठ रहा हूँ। और ये जो बम कांड हुआ, हादसा हुआ, बहुत हुआ। करीब आपके सामने हुआ, आपने अपने आंखों से देखा? मैं अपने आंखों से देखा, लाशों की ढेर लग गई थी यहाँ से वहाँ तक की, बल्कि सर में हमारी भी चोट लग गया था। यहाँ पे यहाँ एक पेड़ था वो भी जल गया था, सारा माल भी जल गया था। लेकिन जो कल फैसला हुआ बहुत गलत हुआ। इनको तीनों को फांसी देने की वो होना चाहिए। हमारे भाई साहब खत्म हो गए, इतने पुराने बंदे थे इस लाइन में कि उसके मुकाबला कोई तारीफ नहीं कर सकता है। और सबको हाइप करते थे। किसी को कोई भी बात होती थी, पैसे से, माल से परेशानी कोई होती थी तो परेशानी नहीं होने पाती थी। और जब से शक्ति तो वही है, पुलिस वालों सब पूरी ड्यूटी दे रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन इन तीनों आदमी की फांसी जरूर होना चाहिए था। आपका क्या कहना है? आप भी? मैं यही था और बहुत मेरे को बहुत छोटे इनकी दुकान के पीछे लगाता हूँ, मतलब सगे भाई की तरह। कोई दुख तकलीफ और मानता था, उन्होंने पीछे से, हम अभी भी लगा रहा हूँ, यहीं से रोजी रोटी चलती है। इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैसले बहुत गलत हुआ है। इतने तो जैसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कम। इतना लंबा इंतजार, लगभग 11 साल का इंतजार, और उसके बाद इस तरह का फैसला, ये बहुत ही गलत फैसला हुआ है मैम। इस फैसले से हमारे को बहुत ही आघात पहुंचा है। और हमने तो ये उम्मीद, आपके हिसाब से क्या फैसला आना चाहिए? हिसाब से तो तीनों को फांसी होनी चाहिए थी, जिससे कि कोई भी ऐसी हिम्मत करने की जरूरत ना करे हमारे देश के ऊपर, कि मतलब कि आंख उठाकर ना देख सके, ऐसी हरकतबाजी ना कर सके कि जिससे कि हमारे को ये दिन देखना पड़े। छोटू आपके मालिक चले गए, ये जितने लोग यहाँ पे हैं सब कहते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। आप खुद उनके साथ काम करते थे? बचपन में हमने 16 साल से यहाँ था, तो मेरे 35-34 साल से मैं बाद में यहाँ से छुट्टी करके अपने चले गए अपना। तो मैंने बहुत अच्छे, बहुत मानते थे, हमारा घर की तरह मानते थे, हमारा परिवार की तरह मानते थे। ये बताइए, नौकर है कि मालिक है, मालिक की तरह हम ही रहते थे, हमारे भी रखता था मालिक की तरह। 10 साल से लंबा इंतजार, सब हर किसी को इंतजार होगा कि क्या फैसला आता है, जो गुनहगार है उन्हें सजा मिलती है कि नहीं। लेकिन कल जब फैसला सुनाया गया, क्या लगा, मन के अंदर क्या आया? गलत किया उसने, उसको फांसी दिया जाए। सब इतने 50-60 लोग मरे गए, इसको भी अपने आप फांसी दिया जाए इसको, हम यही कर सकते हैं। बिल्कुल फांसी का डर होना चाहिए, तीनों को फांसी का डर होना चाहिए। और ये जो हम 11 साल इंतजार किए हैं, ये 2 साल में काम होना चाहिए था, साल भर में काम होना चाहिए था, 2 साल में। ये जो इतना लंबा नहीं, मैम इतना लंबा इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। ये फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए था, जल्द से जल्द फांसी लगनी चाहिए थी। 11 साल से उनको बैठा के खिलाने की क्या जरूरत थी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी उनको? क्या नाम है, तुरंत से तुरंत फांसी देनी चाहिए थी। ये पता है कि ब्लास्ट किया है इन लोगों ने, और कितने घरों को बर्बाद किया, कितने बच्चों को अनाथ किया है, कितनी बहनों को विधवा किया है इन्होंने। तो इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी, और इससे हमारे को बहुत ही आघात पहुंचा है। आप क्या मानते हैं, इसमें किसकी चूक है? पुलिस की चूक है, हमारी इंटेलिजेंस की चूक है, किसकी चूक लगती है? सरकार की चोट लगती है। सरकार जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है इसलिए, तो इसलिए सरकार जिम्मेदार। कानून में बदलाव लाना होगा, आतंकवाद के खिलाफ हमें ऐसा कानून बनाना होगा, 1 साल में इन्वेस्टिगेशन करके उनको फांसी दी जाए, कोई लिहाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, उनको फांसी मिलनी चाहिए। और अभी उनको फांसी देनी चाहिए, यही सबको न्याय मिलेगा। जो शहीद हो गए, अपंग हो गए, घायल हो गए, सरकार उनको उम्र भर के लिए गोद ले, उनकी आर्थिक सहायता करे। और एक कानून ऐसा लाना होगा जो आतंकवाद को फांसी, कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं करना, सीधा फांसी, यही डर उनको लाना होगा। आपने इस पूरे मामले में कई धरने प्रदर्शन भी आप लोगों ने किए हैं मिलकर के, उन लोगों के साथ रहे हैं जिन्होंने उस पीड़ा को, उस दर्द को झेला है, अपनों को खोया है, या फिर खुद बहुत परेशान रहे। जी, आपका भाई चला गया इस वक्त, वो जल गया, 75% जला था वो। जी, क्या हुआ? बॉम्बे में जल गया था वो 75%। 75% वो मौत के लिए रोता देखा हमने। हॉस्पिटल में 3 महीने ICU में एडमिट रहा है वो। 3 बंदे मर गए जिस दुकान पे। इतना रोया वो, मैं तरस आता था उस पे। मेरा बड़ा भाई था, वो कभी रिकवरी नहीं कर पाया। अभी 4-5 साल पहले उसकी डेथ हुई, पर रिकवरी कभी नहीं कर पाया वो। एक परिवार पर क्या गुजरती है जब इस तरह की घटना घटती है? मैडम ऐसी गुजरती है जैसे कि हम सामने वो हमारे हवाले कर दे, वो आतंकवादी, सरकार किसी को कोई सजा ना दे। मेरा भाई जैसे मैंने रोता देखा, मैं उनको भी रोता देखना चाहता हूँ वैसे ही। 75% मेरा जब भाई चला था, वो रात भर दिन भर मौत की दुआ मांगता था, मेरे को मर जाऊं मैं इससे अच्छा। पूरा जल गया। 75% जला था, वो ही कमाने वाला था मेरे घर में, मेरा बड़ा भाई था वो, हम 2 ही भाई थे वो। परिवार पे ऐसी बीतती है जैसे कि जल में से मछली को निकाल दो बाहर और वो तड़पती है, इसी प्रकार से परिवार तड़पता है
जब उसके घर का कोई मेंबर जाता है, इस दुनिया को छोड़ के जाता है, अनाथ करके उनको जाता है, तो उसी प्रकार से तड़पते हैं जैसे मछली पानी में से निकलने के बाद तड़पती है। सरकार मुआवजा दे के भूल जाती है कि जो हैंडीकैप हुए हैं, एक बारी उनकी अभी टांग विनोद पोद्दार जी की लगाई, बाद में उनका बिल रिजेक्ट कर दिया। क्यों? सरकार को उनको उम्र भर के लिए गोद लेना होगा उनके आर्थिक। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आपने सबकी बात सुनी होगी, जाहिर सी बात है इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो उस वक्त या तो अपनी दुकान लगाए हुए थे या तो खुद इस दुकान पर मौजूद थे, किसी का अपना चला गया, किसी की आंखें चली गई। डीटीसी का ड्राइवर जो उस वक्त, जिसके कुलदीप सिंह, जिसके बस में बॉम्ब था, उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गई। एक ऐसा शख्स जो आज भी तड़पता है अपने बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि उसका बच्चा तब पैदा हुआ जब उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गई थी। ऐसे ना जाने कितने दर्द, कितने जख्म दिए हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट ने, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में। ऐसे में यहाँ पर जितने लोग हैं, सबकी एक ही आवाज है कि जो कल फैसला आया है वो फैसला उन्हें किसी भी तरह से गवारा नहीं है। जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आखिर इतना लंबा इंतजार जो हुआ, 10 साल से भी ज्यादा का इंतजार, गुनहगार कौन है? अगर सभी को बरी कर दिया गया, एक को सजा भी मिली तो 10 साल की सजा मिली, वो पहले से ही 11 साल रह चुका है जेल में। यानी कि आखिर गुनहगार है तो कौन है? सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने यही। श्वेता झा, दिल्ली आज तक।